तो अभी देश में हो रहा है प्रोटेस्ट, और मैं भी देख रहा था कि देश में हो रहा है प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर। मैं इसे सही या गलत में नहीं बताऊंगा, मैं बस अपने मन की बात बतलाऊंगा। और उस मन की बात में किसी को सही भी लग सकता है, किसी को गलत भी लग सकता है, किसी को कुछ लग भी नहीं सकता है। तो पहले ये कहूँगा, मैं सही, जिसको सही लग रहा है प्रोटेस्ट में, उनके लिए कुछ सही बातें कहूँगा। और जिनको गलत लग रहा है प्रोटेस्ट, मैं उनके बारे में कुछ फिर बताऊँगा, कुछ गलत बोलूँगा प्रोटेस्ट के बारे में। और फिर बीच का भी बोलूँगा, न्यूट्रल लोगों के लिए, जिनके मन में चल रहा है ये भी सही है वो भी सही है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी सही है, जो नहीं कर रहे हैं, जो विरोध में, वो भी सही। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं सोसाइटी में, जो किसी चीज़ को सही भी बोलते हैं, किसी सही गलत के बीच के लोग जो रहते हैं वो न्यूट्रल लोग हो जाते हैं। वो घर में बैठे मोबाइल चलाते हैं, दोनों तरफ के लोगों का वीडियो देखते हैं, और कभी इस साइड आ जाते हैं, कभी लेफ्ट कभी राइट। फिर ये दोनों दिमाग में चलते चलते, उनके द्वंद्व चलते चलते वो बीच में ही रहते हैं, न्यूट्रल ही रहते हैं। जैसा जो लोग मिले उनके साथ ऐसा बोल लेते हैं। सही को सही कहा, गलत को गलत गलत करने वाले लोग बहुत कम हैं अभी। और फिर ऐसे न्यूट्रल लोग खाना पीना खा के सो जाते हैं। तो ये तो बात रही कि इस तरीके से 3 लोग हैं अभी प्रोटेस्ट को लेके। तो मैं बोलने वाला हूँ पहले कि सही कैसा है ये प्रोटेस्ट। सही इस महीने में है यह प्रोटेस्ट, कि एक ज़रूरत तो थी ऐसे प्रोटेस्ट को इस देश की। ये सभी पार्टियों के लिए है, सभी पार्टियों के लिए। ये नहीं कि आज मोदी सरकार है तो मोदी सरकार के लिए ये अच्छा एक प्रोटेस्ट है, नहीं, ये सभी सरकार के लिए ज़रूरी रहेगा। और इससे अगर जैसे कांग्रेस शामिल, राहुल गांधी शामिल हुई इसमें, इस प्रोटेस्ट में अखिलेश यादव शामिल हुए, और भी बड़े बड़े नेता, एक्टर, बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हो रहे हैं, बड़े बड़े चेहरे इसमें आ रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं। लेकिन ये कोई पार्टी का नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि राहुल गांधी शामिल हो गए तो खूब बहुत अच्छा हुआ, या कोई अन्य पार्टी, विरोधी पार्टी का शामिल हो गया तो वो एक अच्छी बातें हुई, नहीं। ये हर एक पार्टी के लिए ऐसा सबक होना चाहिए प्रोटेस्ट, कि देखो जब भी गड़बड़ करोगे तो ऐसा हो, होगा, होना ही चाहिए। तो प्रोटेस्ट इस महीने में सही है कि इस देश को एक ऐसे प्रोटेस्ट की ज़रूरत थी, क्योंकि सिस्टम जो है यहाँ का, अभी का जो सिस्टम है, ये अभी एआई का ज़माना है, इतना मॉडर्न ज़माना है, बहुत डेवलप ज़माना है, बहुत लोग डेवलप हो गए हैं, गांव-गांव, बहुत पिछड़े इलाके भी इतना सोच पाते हैं, अब इतना समझ पाते हैं, इतना दुनिया देख पाते हैं, इतनी उनकी बुद्धि बढ़ गई है। जिस तरीके से सोशल मीडिया, सबका कारण तो सोशल मीडिया ही है। सोशल मीडिया ने तो अच्छे को ज़िंदगी बदल दी है, अच्छे पिछड़े समाज को ये दिखाया कि ये दुनिया कितनी हमसे आगे है। पिछड़े समाज, पिछड़े जो भी लोग हैं, उनके पास भी मोबाइल है, सोशल मीडिया है, वो देखते हैं दुनिया को। ये तो सोशल मीडिया के वजह से ही मैं इसको धन्यवाद देना चाहूँगा, इस प्लेटफॉर्म को, कि इस प्लेटफॉर्म की वजह से दुनिया विकसित हुई है। बहुत सारे जो जिनका दिमाग जिनके दिमाग पर धूल जमी हुई थी, अज्ञानता की पूरी एकदम का पहाड़ जो बना हुआ था, वो सारा चीज़ बहुत मिटा है सोशल मीडिया कारण इसलिए भी है सोशल मीडिया इसके पीछे, क्योंकि अगर सोशल मीडिया ना रहता तो आज मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों के पास जुबान जो आई है वो सोशल मीडिया के कारण है। समाज में बात करने का जो तरीका बदला है वो सोशल मीडिया के कारण है। बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं लोगों के पास बात करने के लिए, बूढ़े लोगों के पास, क्योंकि लोग अब दुनिया देख रहे हैं, हर तरफ की चीज़ें देख रहे हैं, हर चीज़ देख रहे हैं, हर चीज़ को समझ रहे हैं, हर चीज़ को अपनी आँखों से देख रहे हैं। अब कोई अपने गांव, घर, शहर तक ही सीमित नहीं है। अब हर कोई, हर चीज़ एक्सेस है, हर किसी के पास हर चीज़ देखने का। तो एक तो सोशल मीडिया के कारण जो इतनी उन्नति हुई है सोशल ब्रेन की, लोगों की जो ब्रेन बदली है, समाज जिस तरीके से बदल रहा है, खासकर इंडियन सोसाइटी बहुत ही अलग एक सोसाइटी है, जिसमें रीति रिवाज, संस्कार,
विधि विधान, भगवान, बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ इंक्लूड हैं, बहुत ऐसे तरीके से कि ये चीज़ आपको माननी ही पड़ेगी, नहीं तो पाप हो जाएगा। इस तरह की बहुत बारी बातें रहती है। लेकिन अभी जो ओपन माइंड हुआ है सोसाइटी का, सिर्फ सोशल मीडिया के कारण ही है सिर्फ। तो मैंने ये सोशल मीडिया का रेफरेंस इसलिए दिया क्योंकि ये देना ज़रूरी था, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं सोशल मीडिया के कारण हो रही है। और सोशल मीडिया के कारण ही जंतर मंतर पे इतनी भीड़ जमा हुई है। सोशल मीडिया के कारण ही एक मिनट, सोशल मीडिया के कारण ही लोग जो अपनी बात रख पा रहे हैं, लोग जुट रहे हैं। और जिस तरीके से लोग मदद भी कर रहे हैं ऑनलाइन फूड भेज के, तरह तरह के मेडिसिन भेज के, तो ये कैसे हो रहा है? सारा चीज़ तो डिजिटलाइजेशन के कारण हो रहा है। तो ये प्रोटेस्ट होना ज़रूरी था। ये प्रोटेस्ट कोई भी सरकार रहती, मैं ये नहीं पूरी तरीके से कह रहा हूँ कि बीजेपी गलत है यहाँ पे। तुम इस्तीफा मांग रहे हो धर्मेंद्र प्रधान जी का, ये ठीक है, लेकिन ये भी ठीक है। ये इसलिए ठीक है क्योंकि ज़रूरी था, क्योंकि ये ज़माना इतना डेवलप हो गया है, इतनी लोग देखते हैं अपने आसपास के देश को देखते हैं तो उनको दर्द होता है कि हमारा देश क्यों पेपर लीक कर हो रहा है हमारे देश में। जब लोग अपने आसपास के अगल बगल के देश को, नेबर देश को देख रहे हैं, जैसे चीन को देख रहे होंगे कि वहाँ पे जो एग्ज़ाम होता है कितना हाईली सिक्योरिटी और कभी पेपर लीक नहीं हुआ है, हम बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, हाई लेवल का एग्ज़ाम होता है, कभी ऐसी कोई शिकायत सुनने को नहीं मिली। अमेरिका में भी एग्ज़ाम्स होते हैं तो लोगों को दर्द होता है, लोगों के अंदर एक वो भारी भावना पैदा होती है कि हम लोग कितने पिछड़े हैं। आप समझ सकते हो कि एक पेपर लीक के कारण इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है अभी अभी का जैन जी का। तो ये एक बड़ी बात है, तो लोगों को दुख होता है, लोगों को बहुत दुख होता है कि हमारे बगल के देश हम पर हंस रहे होंगे। तो ये तो होना ही था। एक कान में एक आवाज़ जानी थी। जो भी सत्ता में बैठ जाते हैं, सत्ता में आने के बाद जब 2-3 टर्म, तो उनके अंदर एक अभिमान सा तो हो ही जाता है, घमंड सा तो हो ही जाता है, एक थोड़ा सा आलसपन आ ही जाता है। और जब देश के जवान नहीं जागेंगे तो वो सिंपल सी बात है, भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। अगर मान लीजिए, मैं इस प्रोटेस्ट को बोला ना, मैं गलत नहीं कह सकता हूँ। हाँ, बहुत सारे लोग हंस भी रहे हैं कि ये कैसा जनजी प्रोटेस्ट है, कॉकरोच जनता पार्टी नाम। अगर पुराने लोगों को दे दिए, पुराने लोग अगर ऐसा सुनेंगे, 50 साल वाले, 60 साल वाले, 80 साल वाले, तो वो कहेंगे कैसा नाम है, ये तो अजीब सा नाम है, कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच। तो मैं ये बोलना चाहूँगा क्योंकि जैन जी ऐसे ही भाषा समझते हैं, जैन जी ऐसे ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जैन जी अब सिंपल भाषा में सब चीज़ करना चाहते हैं, वो कुछ ऐसा कूल चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें होनी ज़रूरी थी, ये प्रोटेस्ट होना ज़रूरी था, क्योंकि कोई भी अगर सरकार बहुत लंबे टर्म के लिए बनने लगती है, 10 साल 20 साल, जब एक ही कोई भी सरकार जब बनने लगती है, कांग्रेस के साथ भी ऐसा ही हुआ। कांग्रेस ने भी इतनी साल राज किया। क्यों राज किया? क्योंकि यहाँ के लोग जागरूक नहीं थे, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, उस समय ऐसे से जंजी नहीं थे, तो इस कारण कांग्रेस ने इतना राज किया। पुरानी सी ही विचार थी, इतना दुनिया देख नहीं रही थी, इतनी बुद्धि नहीं थी। अब तो हर कोई अच्छा बोल लेता है। मैंने बहुत सारे लोगों को गांव में देखता हूँ या और भी जगहों पे, सब लोग अच्छा से नहीं बोल पाते हैं, ना सोच पाते हैं, ना कोई अपनी बात रख पाते थे। और बहुत सारी खामियां थी पहले के सोसाइटी में। ये खामियां इस प्रकार से थी कि लोग अच्छे से कोई भी चीज़ें बोल नहीं पाते थे, अच्छे से उन्हें बोलना ही नहीं आता था, अच्छे से उन्हें सोचना नहीं आता था, उनके पास दिमाग में उतनी थिंकिंग पावर नहीं थी, उतने थिंक नहीं आ पाते थे। लेकिन आज सब चीज़ है, अवेलेबल है। आज सोशल मीडिया के कारण हम हर चीज़ अच्छे से देख पाते हैं, समझ पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं। दुनिया तो विकास तो की ही है। तो ये बहुत ही ज़रूरी था प्रोटेस्ट। और मैं अब आपको बताऊंगा कि ये प्रोटेस्ट गलत, मतलब अगर इस प्रोटेस्ट का मतलब सिर्फ यही है कि अगर इस प्रोटेस्ट का मतलब सिर्फ यही है कि हमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए, और ये बात तो हो रही है स्टूडेंट्स की, और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ।
तो जानते हो मेरा दर्द क्या है? एक स्टूडेंट के नाते मैं एक स्टूडेंट नहीं हूँ। मैं बस एक स्टूडेंट नहीं हूँ। अगर मैं तुमको भी सच्चाई बतलाऊँ ना मैं क्या हूँ, तो तुम थोड़ा सोचना। इसको अदर कोई चीज़ में मत लेके जाना, अदर कोई बहुत सारी चीज़ों में इसको नहीं लेके जाना, बहुत सारी चीज़ों से इसको मत जोड़ना। तो जानते हो मैं क्या हूँ? मैं एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं एक जनरल स्टूडेंट हूँ, समान वर्ग का एक स्टूडेंट हूँ। हम लोगों को कहा जाता है समान वर्ग के घर का ये लड़का है, समान वर्ग का है, जनरल स्टूडेंट। ये सब तो जानते ही होंगे, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, एसटी। तो मेरे दिल में भी एक दर्द है, मैं भी एक दर्द लेके जंतर मंतर पे जाना चाहता हूँ। बस छोटा सा दर्द है मेरा, और वो दर्द बस इतना सा है कि मैं एक जनरल स्टूडेंट हूँ, एक स्टूडेंट हूँ ही नहीं मैं। अब जब भी मुझसे कोई पूछता है कि क्या हो तुम, मैं बहुत सारे लोग बोलते हैं अभी तो स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है, क्या ही है और ये। लेकिन मेरी आत्मा बोलती है कि मैं सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एक जनरल स्टूडेंट हूँ। मेरी पहचान सिर्फ एक स्टूडेंट के तौर पे नहीं है इस देश में। मेरी पहचान ये है कि मैं एक जनरल स्टूडेंट हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हैं सोसाइटी में। जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, यही तो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे मेन। तो मेरा दर्द बस इतना है कि मैं एक जनरल स्टूडेंट हूँ, और आप कितने लोग मेरा दर्द समझ पाएंगे? जनरल के अलावा तो कोई शायद ही मेरा दर्द समझेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आरक्षण जो है ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको देखना पड़ेगा ना कि कौन मेधावी है, कौन पढ़ने वाला है, कौन कितना पढ़ने में है। सारी चीज़ें पढ़ाई पे होनी चाहिए थी। एक कुछ ऐसा एक चीज़ कर देनी थी, एक सिस्टम लाना था, एक प्रक्रिया लाना था, एक एग्ज़ाम लेना था कि अगर कोई बच्चा इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर दे तो उसके बाद उसको आरक्षण का प्रॉफिट मिलेगा। जिनको भी आरक्षण मिला हुआ है ढेर सारा, तो उनको एक एग्ज़ाम देना वाला कुछ प्रक्रिया लाना था कि इस चीज़ के बाद उनको आरक्षण का फ़ायदा मिलेगा, तब ही वे इस चीज़ के लायक होंगे। हाँ, मैं जानता हूँ कि आरक्षण गलत नहीं है पूरी तरीके से। उसमें कुछ ये बातें भी हैं कि बहुत सारे लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, बहुत पिछड़े वर्ग के लोग हैं, मतलब पढ़ाई से कोसों-कोसों दूर, जिनको मैंने बोला ना कि मैंने पहले ही सोशल मीडिया का रेफ़रेंस दिया, क्योंकि अगर दुनिया में बुद्धि खुली है ना सबकी, तो सोशल मीडिया के कारण। अगर सोसाइटी अगर आज सोसाइटी इतना जागृत है, इतना सोच पाता है, इतना बोल पाता है, इतना आँखें में आँखें हर किसी से कोई मिला पाता है, अगर गरीब भी अमीर से मिला पाता है या अमीर भी गरीब से मिला पाता है, तो वो एक सोशल मीडिया का भी एक प्रभाव है। तो ये बात सच है कि बहुत सारे हमारे देश में जो सोसाइटी हैं बहुत पिछड़े हैं, बहुत मतलब इतना पिछड़े हैं कि लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि जनरल जितने भी हैं सारे अमीर हैं, जिनके पास ढेरों रुपये हैं। बहुत सारे लोगों के पास जनरल में भी खाने को नहीं है। बहुत सारे लोग अभी इतने पिछड़ गए हैं, जनरल में पिछड़े ही हुए थे, शुरू से ही थे। कुछ जनरल में थे जिनके पास ज़मीन उमीन था बढ़िया सा। हर कोई जनरल नहीं है भाई। तो कहने का मतलब यह है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा भी एक दर्द है। मैं एक जनरल स्टूडेंट हूँ, मेरा भी एक दर्द है। मैं भी जंतर मंतर पे जाना चाहता था, और अगर कोई मीडिया वाला मुझसे पूछता कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, तो मैं पहले बोलता हाँ ये नीट पेपर ये जो हो रहा है, नीट पेपर के लिए जो आंदोलन है, ये जो इस्तीफा मांगा जा रहा है, ये चीज़ें सही हैं। ये चीज़ें गलत नहीं हैं, क्योंकि कोई भी सरकार जब 10 साल, 15 साल, 20 साल, 70 साल रह जाए, मान लीजिए कांग्रेस 70 साल रही, अब कोई भी पार्टी जब इतने सालों तक रहेगी, कोई भी पार्टी जब लगातार जीतते ही जाएगी और जीतने का उसका प्रतिशत बढ़ता ही जाएगा, तो सही बात है घमंड आएगा, ये अभिमान आएगा, ये अच्छे लोगों में आ जाता है। जब भी कोई आदमी बहुत बड़ा बन जाता है और सारे के सारे लोग वैसे ही गरीब रहते हैं उसके अगल बगल, तो एक अभिमान, घमंड, एक शक्ति का दुरुपयोग होना शुरू हो ही जाता है, एक क्रूरता शुरू हो ही जाती है, क्रूरैलिटी काइंडनेस कहीं ना कहीं उस आदमी में ख़त्म हो जाती है। वैसे ही पार्टी होता है। तो जिस
जिस भी आदमी, जिस भी आपने कांग्रेस को इस देश ने 70 साल का मौका दिया, क्यों मौका दिया? कभी सोचते हो? मेरे को अंदर से खून खौल जाता है जब भी मैंने इस राजनीति को थोड़ा भी समझा है। साले 70 साल क्यों देना था? आज राहुल गांधी आ गया प्रोटेस्ट में, तुमको मना करना था भाई, मत आओ, ये स्टूडेंट की चीज़ है, तुम स्टूडेंट को वहाँ जुटना जरूरी है, ना कि नेता लोगों की वहाँ पर जरूरी है भीड़। ये तुम और भी इसको, तब इस आंदोलन को और भी तुम इसको कमजोर कर रहे हो, ऐसे ऐसे नेता लोगों को जुटा के, ऐसे ऐसे नेता लोगों की को इनवाइट करके। अच्छे लोगों को बुलाओ यार, जो स्टूडेंट्स उसमें जुटो, सिर्फ स्टूडेंट्स अपनी राय रखो, जवान लोगों को, जेन जी जाओ, सिर्फ ये नेता बेता से दूर रहो यार। ये नेता लोग जब भी कहीं राहुल गांधी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी नेता लोग होते हैं उनको उनसे ही आंदोलन दूर रखो। ये एक जेन जी का ही रहने दो। और जिस तरीके से लोग मदद तो कर ही रहे हैं, खाना पीना तो भेज ही रहे हैं, मेडिसिन भेज रहे हैं, तो ये चीज़ें मुझे इस तरीके से अच्छी लगती है। अब ये नेता लोग आएंगे, ये भी अपना कुछ फ़ायदा के लिए ही आएंगे, आपको भड़काएंगे, फिर बाद में सत्ता में आएंगे तो फिर यही लोग यही सब चीज़ें करेंगे, आप ही लोगों का फिर विरोध करेंगे। ये सिर्फ एक सर्कल बन जाता है इन नेता लोगों का कि सत्ता में आओ, फिर उसके बाद वैसे ही करके ये लूप चलने दो, सत्ता में बैठ जाओ, उसके बाद वैसे ही भ्रष्टाचार करो, वैसे ही दमन करो सबका, वैसे ही लूटो खसोटो। तो ये सारी चीज़ें एक सर्कल बन जाएगी, एक लूप बन जाएगा। तो इस चीज़ को मत होने दो, स्टूडेंट्स ही आओ। और जिस तरीके से मैंने बोला ना कि जिस तरीके से ये चीज़ें, देखो, पहले तो इस देश में आरक्षण खत्म होना चाहिए, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन एक प्रक्रिया आनी चाहिए, एक प्रक्रिया आनी ही चाहिए कि अगर इस परीक्षा को पास किया तो जिसको भी आरक्षण जिसको भी आरक्षण मिला है उसको इस प्रक्रिया, इस परीक्षा के बाद ही कोई भी परीक्षा लेना चाहिए, उसके बाद ही पता चलेगा कि हाँ इसको मिलना चाहिए इस चीज़ का आरक्षण। और जिस तरीके से पिछड़े लोगों की मैंने बात की, तो पिछड़े लोगों में वाकई में पढ़ने की अभी भी बहुत कम दिलचस्पी है, उस समाज के लोग बहुत ही कम ही पढ़ते लिखते हैं। तो उन लोगों को प्रोत्साहित तो कर ही रही है ना सरकार अपने स्तर पे, उन लोगों को प्रोत्साहित कर ही रही है। उन लोगों को आप 12 तक दो ना आरक्षण, या 12 से ग्रेजुएशन तक आरक्षण दो, लेकिन आप ग्रेजुएशन के बाद भी हर चीज़ में उसको आरक्षण दोगे, उसको गवर्नमेंट एग्जाम में आरक्षण दोगे, अन्य भी चीज़ों में आरक्षण दोगे, तो जो जनरल में हैं और सारे लोग हैं, इन लोगों का क्या होगा बताओ? अगर ये सिर्फ आंदोलन यहीं तक रह जाए कि हाँ ये नीट पेपर लीक हुआ, इस्तीफा चाहिए ये सरकार का, शिक्षा मंत्री का, तो ये तो छोटा सा हो गया ना। फिर आपका असली प्रॉब्लम तो देखो यहाँ की सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है। यहाँ का असली प्रॉब्लम ये नहीं कि, देखो, वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी जुट रहे हैं जो भीड़ को देख के आए हैं। मैंने जो देखा, मैंने जो गौर किया, ऐसे अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा, मैंने बोला ना, अगर मैं जाता, मुझसे मीडिया वाला पूछता तो मैं बोलता मेरी ये मैं पहले इस आंदोलन को सही ठहराता, और फिर मैं उसके बाद मैं अपनी बातें बोलता कि मुझे भी ज़रूरत है, मुझे भी ये जो आरक्षण जो चीज़ें हैं इस देश में, ये बहुत अच्छी बातें नहीं हैं। ये कहीं ना कहीं ये भेदभाव वाली चीज़ें हैं आरक्षण। आप ग्रेजुएशन लेवल तक आरक्षण दे सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आरक्षण नहीं मत दो, ग्रेजुएशन लेवल तक दो, क्योंकि मैं सही बात है, अगर आप ये लोगों को नहीं मिलेगा आरक्षण तो ये लोग नहीं पढ़ेंगे, ऐसा अगर आपको लगता है तो ये सही है, लेकिन ये ग्रेजुएशन लेवल तक दो, उसके बाद भी आप हर चीज़ में इनको आरक्षण पे आरक्षण देते हो, पॉलिटिक्स खेलते हो। कोई भी पार्टी हो, हर किसी ने पॉलिटिक्स ही खेला है। कांग्रेस भी कौन सी धुली हुई है भाई, या कोई भी पार्टी कौन सी धुली हुई है? मैंने बोला ना, एक तो किसी को 70 साल बैठा देते हो सत्ता में, किसी को 15 साल बैठा देते हो, 20 साल बैठा देते हो। अरे भाई, जब ऐसे ऐसे करोगे तो कौन नहीं घमंडी होगा, कौन नहीं आलसी होगा, कौन नहीं भ्रष्टाचारी होगा, कौन नहीं अपना शक्ति का दुरुपयोग करेगा? बताओ। गलती तो गलती तो गलती तो तुम ही लोगों से शुरू हुई है ना, गलती तो तुम ही लोगों से शुरू हुई है। गलती तो पहले से ही बहुत सारे लोगों ने करके रखा है। और अगर मैं ये बोलूं कि मोदी जी ने थोड़ा सा सुधार किया है देश में, तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार था, बहुत ज़्यादा। और कांग्रेस के सारे लोग सोए हुए थे, मस्त थे,
एकदम नींद में रहते थे, एकदम कान, पेट, माथा सब मोटा हो गया था सबका। वो तो कहिए मोदी जी का शुक्र हुआ कि वो आए। हाँ, लेकिन मोदी जी पे भी उँगली उठना चाहिए। और मोदी जी पे भी प्रश्न उठने चाहिए, नहीं कि मोदी भक्त बन जाओ, अंधभक्त बन जाओ। ऐसे ही कांग्रेस भ्रष्टाचारी हुई थी पूरी पार्टी, ऐसे ही कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया, डुबाया, क्योंकि उनसे लोगों ने सवाल पूछना बंद कर दिया था। लोगों को कोई मतलब ही नहीं ना था, लोगों का पूरा लगा था एकदम विश्वास पूरा हो गया था कि ये जो कर रही है ठीक कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सवाल उठने चाहिए, सवाल हर किसी से होने चाहिए। और जैसा कि मैंने बोला कि एक आरक्षण पे भी बात होना चाहिए। मैं अगर अभिजीत दीपके से मिलता तो मैं कहता, भाई अगर मेरी बातें अभिजीत दीपके से होती तो मैं कहता कि यहाँ बहुत सारे लोग जुट रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आप बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे, क्योंकि आप एक नए आप सफल हुए हैं, आप एक नए नेता की तरह उभरे हैं, जो और एक नए नेता की तरह आप उभर सकते हैं। ये आपके लिए एक अच्छी बात है, खुशी की बात है। आपको एक आप सफल हुए इस चीज़ में, आप सफलता की ओर बढ़े। लेकिन मैं बोलता कि इसके बाद क्या करोगे? मान लीजिए आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद आप क्या बातें रहेगी आपके पास करने को? कौन सी फिर बातें आप आगे करोगे? अभी तो एक मुद्दा मिला, ये सही भी है कि नीट पेपर लीक हुआ, लेकिन मान लो कि अब आपके पास 4 वर्ग के लोग आपके पास पहुंच जाए। पहले जनरल वर्ग के लोग पहुंच जाए, फिर SC ST वर्ग के पहुंच जाए, फिर OBC। फिर कैसे इन्हें संभालोगे? फिर इन्हें कैसे एक साथ बैठाओगे, एक साथ खाना खिलाओगे, कैसे इन्हें संगठित करोगे? तो वहाँ पे तो आप धर्म को इस्तेमाल करोगे। क्या करोगे? क्या चीज़ करोगे? तो मान लीजिए कि अभी क्या है, अभी तो ठीक है, नीट पेपर लीक अच्छा एक मामला है। इससे अगर मान लीजिए एक सिस्टम दुरुस्त होना ही चाहिए, क्योंकि दुनिया जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, अगर इंडिया में ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें अगर रहीं, ऐसे ही लीक और भी बहुत सारे जो होते रहते हैं, पुल टूट जाती हैं, और भ्रष्टाचार जो इतना होता है, स्कैम जो इतना होता है, या और भी जो तरह तरह की चीज़ें होती रहती हैं, और तो इस ये सारी चीज़ें तो होती हैं। ये सब चीज़ पे आपने जो किया है अभी, वो ठीक किया है, लेकिन उसके बाद क्या करोगे? मान लीजिए अभी धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया, घोषणा कर दिया, उसके बाद आप क्या अपना रखोगे मैनिफेस्टो? क्या जनता के सामने अपनी बातें रखोगे? बोलो। उसके बाद आपके क्या रहेंगे आपके विचार? मान लीजिए 4 जात से लोग आ गए, 4 धर्म से लोग आ गए, तो अभी तो बीजेपी के खिलाफ बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मेन तो बीजेपी को लेके आ रहे हैं। उसके बाद किस तरीके से लोग आप जुटा पाओगे? समझते हो ना कितना आपको मेहनत करना पड़ेगा? आपको जात है, आपके हिंदू धर्म में बहुत सारा, फिर बहुत सारा धर्म है इस भारत में, किस तरीके से बताओ? है कोई मुद्दा फिर आपके पास? एजुकेशन, उसमें आरक्षण है। एक ऐसी चीज़ है, मान लीजिए ये तो ऐसी ही चीज़ें हैं आरक्षण, जैसे मान लीजिए किसी को भूख है, और एक बगल में बच्चा बैठा हुआ है जिसको भूख नहीं है, लेकिन खाना किसको मिल रहा है? जिसको भूख नहीं है, जिसको ना खाने की इच्छा है, ना खाना को देखने की इच्छा है, ना, क्योंकि क्योंकि वो खुश है, वो बहुत सारी चीज़ों में खुश है। आप उसे ज़बरदस्ती खाना खिला रहे हो, उसने थोड़ा सा खाया, फिर उसको खिला रहे हो ज़बरदस्ती, नहीं खा ही लो, खा ही लो, खा ही लो, और वो खाना नहीं चाह रहा है, उसको वो चीज़ें पच नहीं रही है, जो चीज़ें आप उसको दे रहे हो, बहुत सारी चीज़ें खाने को, वो चीज़ें उसको पच नहीं रही है, उसको वही अपनी सिंपल सी चीज़ें पसंद आ रही है। आप ये कहना चाहते हो कि देखो, हम भूखे को
का पेट भर रहे हैं, बगल में कोई ऐसा भूखा है जो खाना सच में जिसको ज़रूरत है, जिसको बहुत ज़ोर की भूख लगी है, आप उसे वो खाना दे नहीं रहे हो। तो ये क्या है? ये भेदभाव नहीं तो क्या है? आप कहते हो कि भेदभाव का ज़माना गया, भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसी-ऐसी बातें करते हो ना। संविधान में भी लिखा है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, सिस्टम में ऐसी कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन सिस्टम ही तो ऐसी बना के रखी है। किसी को इतना ना खाना दे रहे हो, इतना ना आरक्षण दे रहे हो, वो नहीं लेना चाह रहा है फिर भी उसको दे रहे हो, वो आरक्षण की का तरफ बढ़ नहीं रहा है फिर भी उसको दिए हुए हो, उसको भूख नहीं है पढ़ाई की, फिर भी उसको आगे में परेश रहे हो बढ़िया-बढ़िया सा खाना, फिर भी वो नहीं खा रहा है, उसे वो चीज़ें नहीं पसंद आ रही है। और एक जो बगल में आपका जो एक बगल में जो बैठा हुआ है भूखा, नंगा आज के समय का जनरल, उसको आप कुछ दे नहीं रहे हो, उसको आप कुछ खिला नहीं रहे हो। बताओ, बताओ कोई भी इस देश में इस पे क्या ही कहोगे कोई? तो ये सारी खामियाँ हैं हमारे, भेदभाव तो आप ही लोग कर रहे हो अपने सिस्टम से, अपने संविधान से। इसको तो अब तो उसको कुछ कम करो, इसको बंद करो, इतना सोसाइटी जागृत हुई है। और फिर दूसरी रही कि जनसंख्या, जनसंख्या पे कोई क्यों नहीं बात कर रहा है? जिस जिस तरीके से देश का जनसंख्या अनकंट्रोल्ड है, जिस तरीके से जनसंख्या बेकाबू है, उस पे कोई क्यों नहीं बात कर रहा है? अभिजीत दीप के जी, मैं समझना चाहूँगा कि आप इसके बाद कौन-सी मुद्दे रखोगे इस देश के लिए, इस देश पर? तो 2 चीज़ें आप मेन रखना, एक तो रखना एजुकेशन सिस्टम में ये जो भेदभाव हैं, ये जो ऊँच-नीच हो गया है एजुकेशन सिस्टम का ऊँच-नीच, इसको कैसे ख़त्म करें? जो भूखा है, जो सच में प्यासा है, जिसको भूख है पढ़ाई की, जिसके दिमाग की ज़रूरत है, खुराक है पढ़ाई, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये चीज़ देखना। और देखना कि इस देश का जनसंख्या बेकाबू ना हो, इस देश का जनसंख्या अनकंट्रोल ना हो, नहीं तो कोई भी सरकार, कोई भी आदमी, कोई भी मनुष्य, भगवान ठीक नहीं कर सकता है कोई भी देश को, अगर उस देश का जनसंख्या अनकंट्रोल हो जाए, यहाँ पे सही तरीके से किसी को कोई चीज़ ना मिले, तो ये 2 चीज़ें देखना। अभी तो आप खुश हो रहे होगे कि मैं इतना सफल हो गया, इतने लोग आए। हाँ, आप सफल हुए हो, आप चमक गए हो, आप चारों तरफ हो, आप ही आप हो। लेकिन थोड़ा जो मैंने बोला है, अगर कोई मेरी वीडियो आपको पहुँचा दे तो अच्छी बात है। मेरी वीडियो अगर आपके पास पहुँचे तो इस बात पे गौर कीजिएगा, या मेरी वीडियो को कोई देख के अगर वहाँ तक मेरी बात पहुँचा सकता है या इस बात को समझ सकता है, कृपया जो भी मेरे इस वीडियो को देखेंगे उसमें मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने कोई ऐसी चीज़ें नहीं बोली, या मैं कोई ऐसी चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ जो इलॉजिकल है, जो बेमतलब की है। आप थोड़ा इस बात को समझिए। आप कहते हो कि देश को दुरुस्त बनाना है, तो आप जो देश को दुरुस्त बनाओगे, कैसे बनाओगे? बताओ कैसे बनाओगे? देश को दुरुस्त बनाने का तो यही ना सही तरीका है कि जो जिस चीज़ के काबिल है, उसको वो चीज़ मिलनी चाहिए। उसके लिए आप एक सही तरीके से कोई चीज़ें करो। मान लीजिए बाद में मैंने बोला ना, जैसे कि 4 जात के लोग आ जाएँगे अभिजीत दीप के पास, सोनम वांगचुक के पास, राहुल गांधी के पास, या किसी भी नेता के पास, मोदी जी के पास, 4 धर्म के लोग, कैसे वो कंट्रोल करेंगे? कैसे वो लोगों को क्या बोल के एक साथ खिलाएँगे, एक साथ बैठाएँगे, क्या बोल के एक साथ अपने का भाव जगाएँगे? कहीं पे बोलना पड़ेगा तुम लोग हिंदू हो, साथ बैठ के खाओ, कहीं पे बोलना पड़ेगा तुम लोग इंडियन हो, साथ में बैठ के खाओ, कहीं पे बोलना पड़ेगा कुछ, कहीं पे कुछ। ये चीज़ें ख़त्म करो, समझे? और सीधी साफ शब्दों में सारी चीज़ें बोलो कि बोला करो। और मेन बात होना चाहिए इस देश में अभी एजुकेशन पे और बढ़ते हुए पॉपुलेशन पे। चाइना ने पॉपुलेशन कंट्रोल किया और आज देश देखिए कहाँ से कहाँ भाग गया। उसने अपनी एजुकेशन पे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और मेन उसने पॉपुलेशन को समझ लिया कि अगर पॉपुलेशन ही बेकाबू और अनकंट्रोल हो जाएगी तो देश में कहाँ से वैकेंसी लाएंगे,
जॉब की, कहाँ से कहीं कोई जॉब दे पाएगा सरकार, कहाँ से सबका पेट भर पाएगी सरकार, कहाँ से सरकार सबके लिए ज़मीन ला पाएगी, कहाँ से सरकार सबके लिए मुफ्त राशन ला पाएगी। कर्जा लेके ही सब सारी चीज़ें करनी पड़ेगी ना, फिर तो कर्ज लेना पड़ेगा, उसके बाद ही सबका पेट भरा जाएगा ना। तो इसी तरह की बातें चलती रहेगी, जनसंख्या बढ़ाते रहोगे, नेता लोग आपका यूज करते रहेंगे आपके नंबर की, जनसंख्या के नंबर के अथी पे। तो चाइना ने इस बात को करेक्ट कर लिया, चाइना ने करेक्ट कर लिया कि जनसंख्या जो है वो अगर ऐसा ही रहा तो विद्रोह हो जाएगा, इंसान को खाने को दौड़ पड़ेंगे कोई। तो ये सारी चीज़ें भी बातें होनी चाहिए। मैंने 2 मुद्दा रखा है, अगर आप लोग ही बताइएगा, देखने वाले जो भी मेरे वीडियो देखेंगे, कि मेरा ये जो तर्क रहा, मेरा जो ये सोच रहा, मेरी जो बातें रहीं, चाहे वो इस आंदोलन को लेके या एजुकेशन को लेके या आरक्षण को पर लेके, वो कैसी लगी आपको? क्या मैंने गलत, क्या मैंने सही, क्या मैंने इलॉजिकल, क्या मैंने बकवास किया? जैसा जो लगे आपको आप बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, तभी तो मैं आपकी बातें समझ पाऊँगा, फ़ील कर पाऊँगा, फिर मैं आपसे बातें कर पाऊँगा। तो बेहिचक आप मुझसे ये सारी बातें कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे, मुद्दों पे। तभी तो समझ में आएगा कि इस देश के लोग क्या कैसे सोचते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। प्रोटेस्ट चल ही रहा है और मैंने इसको समर्थन किया ही है कि ऐसा प्रोटेस्ट होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के कान में जो वो थत्थरपन, मिजाज में जो थत्थरपन जम जाता है वो ना जमे। और हर हमेशा जागृत रहिए तो और अच्छा है। हर हमेशा जागृत रहना चाहिए, ये नहीं कि आज भीड़ जुटी है, कहीं पे खूब बर्गर मिल रहा है, चाउमीन मिल रहा है, पेटीज मिल रहा है, सोशल मीडिया का ज़माना है, व्यूज आएगा, कंटेंट बनेगा, चमकेंगे। मतलब मेला है तो मेला में जाके मेला का मज़ा ले फिर गायब हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा जागृत रहना चाहिए, हमेशा देश का भला सोचना चाहिए, हमेशा अच्छा पॉजिटिव सोच रखना चाहिए, और हमेशा आंदोलन अच्छे मुद्दे पे हो, अच्छी चीज़ें पे हो, सही चीज़ें पे हो तो और